वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि आप शैल प्लस नोट या फिर विल प्लस नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेंट और ओंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात शैल प्लस नोट इक्वल टू सेंट और विल प्लस नोट इक्वल टू ओंट। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल से सेंटेंस की शुरुआत करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि आप शैल प्लस नोट या फिर विल प्लस नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंट और ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आपको पता है जनरली आई और वी के साथ शैल प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल। अर्थात जनरली आई और वी के साथ आपको शैल प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल प्रयोग करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं, आई। और जैसा कि आपको पता है जनरली आई या फिर वी के साथ शैल प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर शैल देंगे। चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो शैल के तुरंत बाद नोट प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? खाना, इट। मैं नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट इट। चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद फुल स्टॉप दे दिया। ठीक है, या फिर यदि आप शैल और नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तब इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आई शांट इट। मैं नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट इट, या फिर आई शैंट इट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। यहाँ पर आप देखो कि बाजार क्या है? अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे सेंटेंस के अंत में रखेंगे। ठीक है,
मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आई शैल नोट गो टू मार्केट। आप चाहे तो शैल और नोट को एक स्थान पर भी रखकर बना सकते हैं। आई सेंट गो टू मार्केट, ठीक है। हम लोग वहां नहीं जाएंगे। वी शैल नोट गो देयर। तुम अपना काम नहीं करोगे। अपना काम क्या है? अदर वर्ड है तो सेंटेंस के अंत में रखेंगे, ठीक है। तुम अपना काम नहीं करोगे। यू विल नोट डू योर वर्क। देखो, तुम अपना काम नहीं करोगे, यू विल नोट डू योर वर्क, ठीक है। और यदि आप विल प्लस नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तो विल प्लस नोट वोंट हो जाएगा, ठीक है। यू वोंट डू योर वर्क। इस तरह से आप बना सकते हैं। तुम अपना काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू योर वर्क। या फिर आप बना सकते हैं यू वॉन्ट डू योर वर्क। वह नहीं आएगी। लड़की के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सी। सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल प्रयोग करेंगे। और चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो विल प्लस नोट क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। सी वॉन्ट कम। वह नहीं आएगी, सी वॉन्ट कम। या फिर आप सिंपली बना सकते थे सी विल नॉट कम, ठीक है। वे लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। दे वॉन्ट गो टू दिल्ली। वे लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, दे वॉन्ट गो टू दिल्ली। सीता नहीं नाचेगी। सीता will not dance। या फिर इसे आप बना सकते हैं सीता won't dance। सीता नहीं नाचेगी, सीता will not dance। या फिर आप बना सकते हैं सीता won't dance, ठीक है। मैं कोशिश नहीं करूंगा। I shall not ट्राई। या फिर सेल और नोट को आप एक साथ रख सकते हैं और आप बना सकते हैं आई सेंट ट्राई। मैं कोशिश नहीं करूंगा, आई सेल नोट ट्राई। या फिर आप बना सकते हैं आई सेंट ट्राई। क्या हम लोग वहां जाएंगे? देखो, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। वी के साथ जनरली क्या प्रयोग करते हैं? सेल प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत सेल से करेंगे। सेल के बाद सब्जेक्ट आएगा वी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है? जाना, गो। और सबसे अंत में रखेंगे अदर वर्ड, जो कि यहां पर क्या है? वहां, देयर। क्या हम लोग वहां जाएंगे? शैल वी गो देयर। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू के साथ जनरली क्या प्रयोग करते हैं? विल प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? मदद करना, हेल्प। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है? मेरी, मी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी। क्या राम स्कूल जाएगा? विल राम गो टू स्कूल। क्या वह पत्र लिखेगी? सब्जेक्ट यहां पर क्या है? वह। लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। विल सी राइट ए लेटर। क्या तुम पटना जाओगे? विल यू गो टू पटना।
क्या वे लोग एक कार खरीदेंगे? विल दे बाय ए कार? क्या तुम वहां नहीं जाओगे? यहां पर आप देखो क्या से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या तुम वहां नहीं जाओगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू के साथ जनरली क्या प्रयोग करते हैं? विल प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो विल प्लस नोट, सेंटेंस की शुरुआत ओन से करेंगे। ठीक है, ओंट यू, यहाँ पर वर्ब के रूप में क्या है? जाना, गो देयर। क्या तुम वहां नहीं जाओगे? वोंट यू गो देयर, या फिर आप बना सकते हैं विल यू नोट गो देयर। ठीक है, क्या सीता आज स्कूल नहीं जाएगी? वोंट सीता गो टू स्कूल टुडे? क्या सीता आज स्कूल नहीं जाएगी? वोंट सीता गो टू स्कूल टुडे, या फिर आप बना सकते हैं विल सीता नोट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, क्या वह गाना नहीं गाएगी? यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है और लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोंट सी सिंग ए सॉन्ग, या फिर आप बना सकते हैं विल सी नोट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? वोंट यू हेल्प हिम? क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? वोंट यू हेल्प हिम, या फिर आप बना सकते हैं विल यू नॉट हेल्प हिम? क्या वह कुछ नहीं करेगा? यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट हुआ है, लड़का के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और चूंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वोंट, क्या वह कुछ नहीं करेगा? वोंट ही डू एनीथिंग? क्या वह कुछ नहीं करेगा? वोंट ही डू एनीथिंग, या फिर आप बना सकते हैं विल ही नॉट डू एनीथिंग।